आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, एक और नए दिन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन प्रबल है, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। और जब आप इस वचन को अपनाते हुए आप आगे बढ़ते हैं, आप आपके जीवन में परिवर्तन को देखते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वचन से पहले, ठीक है, वचन के जीवन से पहले वो बिल्कुल अलग थे, लेकिन जब उन्होंने वचन को अपने जीवन में कार्य करने दिया, वचन के अनुसार जब वो चलने लगे, उनका जीवन बदलता गया। आज परमेश्वर में वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु को वो जान पा रहे हैं। अब देखिए, जो भी है परमेश्वर के वचन से ही है। अगर आप परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, यही वचन है। अगर आप परमेश्वर के नजदीक जाना चाहते हैं, यही वचन है। अगर आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, यही वचन है। वचन को इस्तेमाल करके ही आप हर एक काम को आप कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, मसीह जीवन में वचन का महत्व सबसे बढ़कर है। इसलिए अगर आप इस वचन को बस टाइम पास के लिए सुन रहे हैं, तो शायद आज ये वचन आपसे बात ना करे, क्योंकि जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए, समय को व्यतीत करने के लिए सुन रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर के पास कोई वचन नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग परमेश्वर का अजीजों इसलिए सुन रहे हैं कि आज प्रभु मुझसे बात करने जा रहे हैं, एक और दिन प्रभु का वचन मुझसे बात करने जा रहा है। अगर आप इस मनसा से सुन रहे हैं, सुनिएगा, आज कुछ है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज कुछ अनुभव आप करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल अलग अनुभव होगा। जो भी है, मैंने क्या कहा, वचन से है। मैं बोलने वाला बढ़कर नहीं हूं इस वचन से। मैं इस वचन को महिमा दूंगा, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के अजीजों, ये जानने से पहले मैं कौन हूं, आपको इस वचन को जानना पड़ेगा। मुझे आप जाने या ना जाने, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस वचन को जानना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना सहित परमेश्वर के वचन को सुनिएगा, क्योंकि ये वचन आपके जिंदगी को परिवर्तन कर सकता है। जिंदगी को जिंदगी देता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हर हालात को परिवर्तन करता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के अजीजों, गम को खुशी में बदल सकता है परमेश्वर का वचन। आंसू को हंसी में बदल सकता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के अजीजों, अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है परमेश्वर का वचन। सिर्फ उसने एक बार बोला, उजाला हो, और उजाला हो गया। मेरे चीखने चिल्लाने से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आप सुनिएगा इस बात को। मैं कितना चीख कर प्रचार करता हूं, इसमें आपका परिवर्तन नहीं है। आप कितने जल्दी उस वचन को एक्सेप्ट करते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, परिवर्तन वहां पे है। वचन में सामर्थ्य है, मेरे शब्दों में नहीं। मैं बस कुछ समय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मैं पात्र हूं। शायद कुछ समय बाद वह पात्र बदल दे। जब मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरी जगह वो किसी और को लेकर आएगा, लेकिन उसका वचन सालों साल प्रचार होता रहेगा। कभी नहीं रुका है और कभी नहीं रुकेगा इस वचन का प्रचार। प्रेज द लॉर्ड। कितने आए, कितने गए, लेकिन उसका वचन अभी भी वहीं पे है, अभी भी प्रचार किया जा रहा है और आगे भी प्रचार किया जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, वचन को इस तरीके से ग्रहण कीजिए ताकि वो वचन आपके उद्धार का कारण बन जाए। बहुत से लोग अपने कानों की खुजली को मिटाते हैं और अलग अलग प्रकार के थंबनेल्स को देखकर वो प्रचार सुनते हैं। शायद ये थंबनेल मेरे लिए अच्छा होगा, ये थंबनेल मेरे लिए अच्छा होगा, यहाँ पे शायद मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान लेकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु बात करना चाहिए, परमेश्वर आपसे बात करना चाहिए, परमेश्वर आपसे बोलना चाहिए। किसी भी प्रचार को आप सुनने से पहले आप
प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रचार को सुनने से मेरे जीवन में परिवर्तन आए। अगर कानों की खुजली हम मिटाते रहे, जीवन में परिवर्तन कभी नहीं आएगा। क्योंकि पूरी जिंदगी सुनने के बावजूद भी परमेश्वर के अजीजों, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने सुन लिया या मैंने सीख लिया। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे और सुनना चाहिए, मुझे और सुनना चाहिए। लेकिन परिवर्तन उस समय भी नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ आपके कानों की खुजली को मिटाने के लिए सुनते हैं या सुन रहे थे। अगर आप इसलिए सुनते कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए, तो आप थंबनेल्स को नहीं देखते। जैसे ही वचन आपको मिलता, आप प्रार्थना करते और कहते कि प्रभु यही मौका है, यही समय है, मुझसे बात कीजिए। शायद कल कुछ और है प्रभु, शायद कल मुझे मौका मिले या ना मिले। अगर आज मुझे मौका मिला है इस वचन को सुनने का, प्रभु आप मेरे जीवन में काम कीजिए। मैं आपको बताऊं परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर इतना सामर्थी है ना, परमेश्वर इतना सामर्थी है, वो किसी भी तरीके से किसी भी जगह में परमेश्वर के अजीजों आपके जीवन में काम कर सकते हैं। आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि प्रभु उस जगह में उस तरीके से आप मेरे जीवन में काम कीजिए। वो परमेश्वर के हाथों में आप छोड़ दीजिए। परमेश्वर कहीं भी, परमेश्वर किसी भी तरीके से आपके जीवन में काम कर सकते, किसी भी समय में। बस आपको तैयार होना है। बी रेडी, आप तैयार रहिए। परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में काम कर सकते हैं। बस अपने कानों के खुजली को मिटाने के लिए वचन नहीं सुनना है। इन दिनों में लोग वचन सुनते और कहते हैं, नहीं जी शायद ये वचन मेरे लिए नहीं है। तो वचन किसके लिए है फिर? अगर 1000 लोग बैठे हुए हैं कलीसिया के अंदर, या ये वचन अगर 1000 लोगों तक पहुंचता है, या 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोगों तक पहुंचता है, तो क्या आप ये बोल सकते हैं नहीं ये वचन मेरे लिए नहीं है? हर एक व्यक्ति के लिए वचन है। आज जो मैं बोल रहा हूं, हर एक व्यक्ति के लिए ये वचन मेरे लिए भी है और ये वचन आपके लिए भी है। चाहे ये वचन करोड़ों लोगों तक पहुंचे, ये वचन सबके लिए है। कोई भी नहीं बोल सकता है ये वचन मेरे लिए नहीं है। बस ग्रहण करने वाले की मनसा सही होनी चाहिए, सुनने वाले की मनसा सही होनी चाहिए। सुनने वाले की मनसा ये ना हो कि बस मैं मेरे कानों की खुजली मिटाऊं, यहां पे तो मेरे मतलब का कोई चीज ही नहीं है, इस प्रचार में तो मेरे लिए कुछ बोला ही नहीं गया है। मैं किसका नाम लेकर बोल रहा हूं? मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं बस ये बोल रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, जब आप वचन को सुनते हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शायद ये मौका दोबारा हमें ना मिले। आमीन। शायद हमें मौका ना मिले वचन सुनकर अपने जीवन को परिवर्तन करने का। कब तक हम अपने कानों की खुजली मिटाएंगे? कब तक हम कलीसिया बदलेंगे? कब तक हम पासवान बदलेंगे? कब तक हम संस्थाएं हम बदलते रहेंगे? हम प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं ना परमेश्वर के अजीजों। मेरा मकसद आप लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचाने का बस यही है कि आप प्रभु में बढ़ना है, आप प्रभु में बढ़ना है। आप सुन रहे हैं इस बात को? मैं बस यहां पर अलग अलग ज्ञान की बातें छेड़कर मैं बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानी नहीं बताना चाहता हूं। मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। अगर मैं बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान होता, शायद परमेश्वर मुझे नहीं चुनता, क्योंकि प्रभु के वचन में क्या लिखा है? उसने जगत के मूर्खों को और ऐसे लोगों को चुना है जो तुच्छ है, अज्ञानी को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुना है ताकि बलवानों को लज्जित करे, और जो तुच्छ है, जो है भी नहीं, ऐसे लोगों को चुना है जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। अगर आप ये कहते हैं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो शायद परमेश्वर ने आपको नहीं चुना, क्योंकि परमेश्वर ज्ञानी लोगों को नहीं चुनता है, अज्ञानी को चुनता है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित किया जाए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपके स्वभाव को बदलना चाहता है, आपके सोच को बदलना चाहता है, आपके नजरिए को बदलना चाहता है, आपके ख्यालात को बदलना चाहता है। परमेश्वर के अजीजों, आप वचन क्यों सुन रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये निर्णय आपका है। आप क्यों सुन रहे हैं आज इस वचन को? आप क्यों सुन रहे हैं? क्यों सुबह के समय में इस वचन को आप सुन रहे हैं? क्यों शाम के समय में इस वचन को आप सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं? आप क्यों सुन रहे हैं? क्लियर कीजिए इस बात को पहले।
मैंने इस प्रचार को रिकॉर्ड कर दिया, मैंने पब्लिश कर दिया, आप क्यों सुन रहे हैं? मेरा मकसद मैंने आपको बता दिया कि आप परमेश्वर के नजदीक आए, आप परमेश्वर को और गहराई से जाने, आप प्रभु में बढ़ सके। मेरा मकसद यही है। आपका मकसद क्या है सुनने के लिए? क्यों सुन रहे हैं आप? क्यों समय दे रहे हैं इस वचन को सुनने के लिए? मकसद क्लियर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अजीजों, वो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। अब हमें हमारा जो मकसद है ना, उसको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ताकि हम प्रभु में बढ़ते जाएं। आज मैं एक छोटे से वचन को लेकर आप सभी के बीच में आया हूं। एक छोटे से आयत के साथ मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। हम निकालेंगे भजन संहिता 27 अध्याय उसके 14वीं आयत को। कुछ इस प्रकार लिखा है, यहोवा की बाट जोहता रहे, हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। इस वचन को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यह वचन आपके साथ शेयर करना चाहिए। इसमें जो भी लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ बांटना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। इसीलिए आज इस आयत को मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। बहुत बड़ा प्रचार, बहुत सारे पॉइंट्स या एक टॉपिक के साथ शायद मैं आज आपके बीच में नहीं आया हूं, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम मसीही लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़ा ध्यान पूर्वक प्रार्थना सहित सुनिएगा, ताकि आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण बन सके। यहां पे बात किया जा रहा है इंतजार करने के बारे में, ठीक है? शायद आप 1 साल से प्रार्थना कर रहे होंगे, 2 साल से प्रार्थना कर रहे होंगे, 3 साल से प्रार्थना कर रहे होंगे। शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में उस काम को कीजिए। मुझे नहीं पता किस काम के बारे में आप प्रार्थना कर रहे हैं, किस बात के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम में से हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के इंतजार में है। आज उन लोगों के लिए प्रभु का वचन है जो प्रभु में इंतजार कर रहे हैं। और मुझे लगता है हम में से हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम किसी ना किसी बात को लेकर हम प्रभु की राह को हम देखते हैं कि प्रभु एक दिन मेरे जीवन में उस काम को पूरा करेंगे। जब इंतजार की घड़ी होती है ना, वो आसान घड़ी नहीं होती। जब हमें इंतजार करना पड़ता है, वो समय आसान नहीं होता। मैं सही बोल रहा हूं? सब कुछ आप सहन कर लेंगे, लेकिन इंतजार करना और उसमें बने रहना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर आप परमेश्वर के अजीजों इंतजार नहीं कर पा रहे हैं प्रभु में, आप उस आशीष को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। देखिए, जो भी है इंतजार से ही आपको मिलना है। अनंत जीवन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपके बोलने से परमेश्वर उसी समय आपको अनंत जीवन नहीं देंगे। अब देखिए, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है परमेश्वर का समय कब है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि प्रभु अगले साल ऐसा हो जाए, लेकिन हमें नहीं पता परमेश्वर चाहते हैं या नहीं। आप समझ रहे इस बात को? हमें नहीं पता बिल्कुल भी कि परमेश्वर चाहते हैं कि नहीं कि अगले साल वो बात हो मेरे जीवन में। हमें नहीं पता, लेकिन हम प्रार्थना करे जा रहे। अगले साल अगर नहीं हुआ तो हम ये कहते हैं हाँ शायद प्रभु की मर्जी नहीं है, तो हम उसको फिर नेक्स्ट ईयर के लिए बोलते कि प्रभु इस साल नहीं हुआ तो अगले साल आप कर दीजिए। शायद परमेश्वर उस साल के लिए भी राजी ना हो। फिर जब वो साल आता है, फिर हम ये कहते हैं नहीं, शायद परमेश्वर को ये भी मंजूर नहीं था कि इस साल वो काम हो, तो हम उसके अगले साल के लिए प्रार्थना करते। ऐसे करते करते कई बार 10 साल बीत जाता है। हम सोचते हैं चलो कोई नहीं, प्रभु की मर्जी नहीं है, हम एक और साल ले लेते हैं। तो इस समय के दौरान आपको क्या करना है? जब आप इंतजार की घड़ी में आ जाते हैं ना, आप विश्वास कर रहे हैं, आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
आप अपना 100% दे सकते हैं, आप सच्चाई के राहों पर आप चल सकते हैं, वचन के अनुसार आप चल सकते हैं, आत्मिक जीवन जीते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। उससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको इंतजार करना ही है। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग समय ठहराया गया है। अगर अब्राहम ये कहता कि प्रभु आपने तो बोला था मुझे आप संतान देंगे, प्रभु उन वायदों के अनुसार मैं अगर आपके पीछे चला हूं तो प्रभु आपको दे देना चाहिए था। आपने इतना साल क्यों लिया? आपने क्यों इंतजार किया कि मैं 100 साल का हो जाऊं, उसके बाद आप मुझे इसहाक दें? पूछने वाली बात थी ना। क्या अब्राहम ने पूछा? आपको क्या लगता है अब्राहम क्यों दोस्त बन गया? क्योंकि अब्राहम जानता था मुझे इंतजार करना पड़ेगा, और अब्राहम ने इंतजार किया। आमीन। वो उदाहरण बन गया, वो दोस्त बन गया। फिर भी उसने कभी परमेश्वर से सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इंतजार करता रहा, बाट जोता रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु मैं वापस चला जाता हूं। आप झूठे हैं प्रभु, आप तो झूठ बोलते हैं। आपने जो बोला उसमें से एक भी काम मेरे जीवन में आप नहीं किया। आप तो झूठे हैं प्रभु। मैं चला जाता हूं वापस, मैं जहां से आया हूं मैं वहीं जा रहा हूं, मैं नहीं चल रहा आपके साथ। क्या वो वापस गया? क्या उसने परमेश्वर को देखा था? क्या वो जानता था परमेश्वर को? क्या आपने परमेश्वर को देखा है? मैं आज पूछना चाहता हूं आपसे। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे दर्शन दिखा दे, प्रभु मुझे दिखा दे, प्रभु मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूं। बहुत से लोग अलग अलग भेष में यीशु मसीह को दर्शन में देख भी लेते हो और उसी में खुश भी हो जाते हो। लेकिन क्या आप इंतजार कर पाएंगे? वहीं पे लोग फेल हो जाते हैं। बहुत से लोग इंतजार नहीं कर पाते परमेश्वर के अजीजों, और वापस चले जाते हैं। शुरुआत में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते, मैंने ये देखा, मैंने यीशु मसीह को ऐसे देखा, यीशु मसीह को मैंने ऐसे देखा, मैंने हाथ देखे, मैंने बाल देखे, मैंने फेस देखा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें बोलते, मैंने दर्शन देखा, प्रभु मुझसे बात कर रहे थे। लेकिन कुछ साल बाद वो व्यक्ति वहां पर दिखता नहीं है जहां पे खड़े होकर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, क्योंकि इंतजार करने में फेल हो गया वो। परमेश्वर जांच करता है तो इंतजार के जरिए ही करता है। वो आपको इंतजार कराएगा, वो आपको कहेगा वेट कर सकता है तो कर सकता है तो वेट। क्या हम अब्राहम की तरह विश्वास के साथ उसके पीछे चल सकते हैं? इन दिनों में लोग चिन्ह और चमत्कार ढूंढते हैं। कलीसिया में जाइए आप, लोगों को इंतजार करना नहीं सिखाया जाता, लोगों को सिखाया जाता है साइंस एंड वंडर्स में आप आगे बढ़ो, चिन्ह और चमत्कार देखो और दिखाओ। क्योंकि चिन्ह और चमत्कार दिखाने से लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनके साथ है। तो अब्राहम क्यों चला फिर विश्वास के साथ उसके पीछे? क्यों विश्वास करता हुआ इंतजार करता रहा? क्यों इंतजार करता रहा अब्राहम? अब्राहम बोल सकता था कि प्रभु आज और अभी दे देना मुझे, क्यों नहीं दे रहा प्रभु? क्यों मुझे तड़पा रहा है प्रभु? क्योंकि अब्राहम को अब बाकी लोग भी अब ताना मारने लगे थे। अब्राहम की बीवी अब्राहम को ताना मारने लगी थी। कब तक इंतजार करेगा? कौन है तेरा परमेश्वर? हमने तो देखा भी नहीं है, किसके पीछे चल रहा है? छोड़ दे उसे, छोड़ दे और वो कर जो तू कर सकता है। अब हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें संतान चाहिए और हमें कुछ करना पड़ेगा। और अब्राहम के बीबी के कहने पर देखिएगा वहां पे क्या हुआ। लेकिन अब्राहम जानता था वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। अगर आप इंतजार ना करते हुए अपने तरफ से कुछ करने की कोशिश भी कर ले, परमेश्वर के अजीजों, आप उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर देना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का अपना समय है। मैं कभी भी चिन्ह और चमत्कार भविष्यवाणी के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस वचन को भी तो मैं छोड़ नहीं सकता। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? इंतजार कर सकता है क्या? मैं इस वचन को कैसे छोड़ दूं? जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? मैं क्यों लोगों को हमेशा ये सिखाऊं कि तुम जल्दबाजी का रास्ता अपना लो?
चिन्ह और चमत्कार मांगो प्रभु से, और जैसे ही तुम चिन्ह और चमत्कार देखते हो तुम उछलना कूदना, तुम थोड़ी देर के लिए तुम हा हा ही करना और उसके बाद तुम ठंडे पड़ जाना। ये तो मैं नहीं सिखा सकता हूं ना लोगों को। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ सिखाना चाहिए? आपको क्या लगता है ऐसा कुछ बोलना चाहिए, या मुझे इंतजार के बारे में बोलना चाहिए? समय से पहले परमेश्वर आपके जीवन में कभी काम नहीं करेंगे। सुनिए इस बात को, समय से पहले परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपके जीवन में कभी काम नहीं करेंगे। इसीलिए उस समय तक प्रभु में बने रहना बहुत जरूरी है। शायद आप नौकरी मांग रहे होंगे, शायद आप बच्चे मांग रहे होंगे, शायद आप अच्छा घर मांग रहे होंगे, शायद आप आपकी जरूरत की चीजों को आप मांग रहे होंगे, शायद आप अच्छा आत्मिक जीवन मांग रहे होंगे, शायद आप एक अच्छा कलीसिया आप मांग रहे होंगे। मुझे नहीं पता आपकी मांग क्या है, लेकिन समय से पहले परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगे। अब्राहम के साथ जो वायदा परमेश्वर ने किया उसके अनुसार परमेश्वर अब्राहम को आशीष दे सकता था, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष नहीं दिया। समय लिया परमेश्वर के अजीजों अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने काम करने के लिए। इसीलिए आज इस वचन के साथ अगर मैं आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं, हिया बांध, तेरा हृदय दृढ़ रहे। इंतजार तुझे करना ही है और उस इंतजार के समय में तू कमजोर मत होना। ये मैं बोलना चाह रहा हूं। आज आपको हिया बांधना पड़ेगा, आपको हौसला रखना पड़ेगा। हौसला रख और विश्वास कर और उस आशा में आगे बढ़ कि एक दिन प्रभु मेरे जीवन में काम करेंगे। अगर अब्राहम विश्वास का एग्जाम्पल बन गया तो ऐसे ही नहीं बना, उसने इंतजार किया। विश्वास का मतलब आपको इंतजार करना है, आपको वेट करना है। परमेश्वर के अजीजों, वेट अपॉन द लॉर्ड। आप अगर लोगों का इंतजार करते हैं, समय का इंतजार करते हैं, संसार का इंतजार करते हैं तो आप कमजोर होते जाएंगे, आप दुर्बल होते जाएंगे, आप होपलेस होते जाएंगे, आपका आशा टूटता जाएगा, आपका विश्वास खत्म होता जाएगा, भरोसा टूटता जाएगा। लेकिन जब आप प्रभु में इंतजार करते हैं, आप नया बल प्राप्त करते हैं, आप और विश्वास से भर जाते हैं, आप भरोसे से भर जाते हैं, एक नई आशा आप के जीवन में आती है और आप प्रभु में बढ़ने लगते हैं। यह है प्रभु में इंतजार करना और लोगों के लिए और संसार के लिए इंतजार करने में फर्क। आप समझे इस बात को। आज मैं इस वचन से आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। जिस भी बात के लिए आप प्रभु की बाट को जो रहे हैं, आपको कैसा रहना, हिया बांधे रहना है कि जो भी हो जाए परमेश्वर, मैं इस बात से मैं नहीं हटूंगा, मैं इस बात में मैं अटल रहूंगा। प्रभु ये काम आप मेरे जीवन में करेंगे प्रभु, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद प्रभु आप मेरे जीवन में काम करेंगे और तेरा हृदय दृढ़ रहे। इतना हिम्मत आपके अंदर होना पड़ेगा कि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा, अगले साल नहीं हुआ तो उसके बाद होगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु होगा। बिना इंतजार किए परमेश्वर के अजीजों, आप प्रभु से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सुनिए इस बात को, मैं आप सभी से बोल रहा हूं, बिना इंतजार किए आप प्रभु से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप पढ़िए परमेश्वर के दासों के जीवन में प्रभु ने किस प्रकार से काम किया, किसके जीवन में यूं अचानक काम कर लिया प्रभु ने। नहीं, परमेश्वर ने सबको इंतजार कराया है और जिन्होंने इंतजार किया है, जिन्होंने हिया बांधा है, जिन्होंने अपना हृदय दृढ़ किया है परमेश्वर के अजीजों, उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा है। और इस अंत के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिया बांधिए, आपका हृदय दृढ़ रहे, कमजोर मत पड़ना। अगर इंतजार करते समय, उस दौरान, उस समय के दौरान अगर आप कमजोर पड़ गए, अगर आपने हौसला छोड़ दिया, अगर आप हियाब के साथ आगे नहीं बढ़ पाए, दृढ़ नहीं रह पाए, परमेश्वर के अजीजों, शायद आप उद्धार भी ना पाए। आपको हियाब बांधे रहना है, आपको दृढ़ रहना है, ताकि आप उस इनाम को पा सके जिस इनाम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस इनाम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। परमेश्वर के अजीजों, हम साधारण लोग नहीं हैं,
हम चुने गए लोग हैं, छुड़ाए गए लोग हैं और ठहराए गए लोग हैं। इसीलिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का या संसार का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर के भलाई का इंतज़ार कर रहे हैं, आशीषों का इंतज़ार कर रहे हैं, उद्धार का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम प्रभु का इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रभु एक दिन मेरे जीवन में काम करेंगे। और ये प्रभु में इंतज़ार करना आपके जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी है, भरोसे की बढ़ोतरी है, आशा की बढ़ोतरी है, परमेश्वर के अजीज आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी है। इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, हियाब बांधकर आपके हृदय को आप दृढ़ कर लीजिए, ताकि उस आशीष को आप प्राप्त कर सके जो प्रभु आपको देने पर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु एक और दिन के लिए पिता, विशेष रूप से आज के वचन के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने आज के वचन को सुना है प्रभु जी, होने दीजिए एक और दिन प्रभु उनके जीवन में पिता वो दृढ़ता आ जाए, वो निश्चयता आ जाए प्रभु, वो हिया बांधे हुए प्रभु, इंतजार करते हुए प्रभु विश्वास के जीवन में आगे बढ़ सके, ताकि प्रभु में वो बढ़ सके, विश्वास में, भरोसे में, आशा में, प्रभु आत्मिक जीवन में वो बढ़ते जाए और उस आशीष को प्राप्त करे पिता जो आप उन्हें देने पर है। प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। एक बार फिर से पिता मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके छुटकारे की घोषणा करता हूं, चंगाई की घोषणा करता हूं प्रभु, मैं आपके बढ़ोतरी की घोषणा करता हूं, आपके आशीष की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।